पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थीं और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। आह, यह मनोहर छवि, यह अनुपम सौंदर्य! एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे। यह प्राण और यह शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा हंसे, महापाप है, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं रख सकता। वह मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकाल कर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया है, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्लित, कितना ललित है। क्या उसके अधरों? अकस्मात वह ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। मनुष्य की बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वह संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। वह कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से यह कह उठे, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंग से नहीं, चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कोई कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपये भी भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नैया पार लगा दी। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वह कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? शीतला, तुम्हारे पास रुपये बड़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे। सुरेश, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर रूठे थे तुमसे? शीतला, कुछ नहीं, मैंने यही कहा था कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है ही क्या। मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया। बस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए अब यहाँ शांति थी। सास ने बहू की बातें सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा है। यह महारानी देखने को ही गुलाब की फूल है, अंदर से सब कांटे हैं। यह अपने बनाव श्रृंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह ही न सीधा होता था। प्रेम तो इसे छू भी नहीं गया है। अंत को उसे देश से निकाल करके ही दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने के लिए घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है। सुरेश, यूरोप में तो धन भोग के सिवाय स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहरात से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म भी दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा है वही सोने से लदी हुई हैं। मेरी भांति सभी के कर्म थोड़े ही फूटे हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले, अच्छा मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। यह वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो गई। कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जड़ित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश की ओर देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितने मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है
और निर्मल स्वच्छंद चांदनी निकल आई है। वह घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वह द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वह श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसीलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वह दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंद रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवाय एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजड़े में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? पर फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया, उठकर खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सूध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया हो। यह वह अधखीला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वह अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। यह आभूषण, यह वस्त्र या सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा भी आती थी। शीतला अभी तक स्तब्ध खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हतबुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। यह घर का जमींदार विमल न था, वह मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विवल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसू की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि ने उसका आशय प्रकट कर दिया। माँ ने प्रश्न समझकर कहा, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। विमल, यह देखता क्या हूं? माँ, स्वभाव ही ऐसा है, कोई क्या करे। विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था? माँ, तुम्हारी खोज करने के लिए। उन्होंने दया न की होती तो आज घर में किसी को जीता न पाते। विमल, बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। विमल, अब तो फूलों की ही सेज बिछी हुई देखता हूं। शीतला, तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकिनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे ईश्वर मिल जाता, पर इसे न पा सका। यह कहकर वह कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वह चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वह शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्तदाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया।
लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों से कठिन परिश्रम और तप के पश्चात यह मानसिक संताप और भी दुस्साह हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर गए थे, क्या लाद कर लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़े हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने इस घर में कदम रखा था। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वह अपने आप को धिक्कार रहा था। शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने खड़ी हो गई। केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था। कहाँ शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई है? आज के तीसरे दिन फिर से आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर से भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है, पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहलहाती हुई खेती को सुखाना उनका काम है। और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। यह नित्य नए रूप बदलती है। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्रायः रात को ही सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा कर ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे, वृक्ष समूह स्थिर थे, पर शोक में मग्न सिर झुकाए हुए थे। रात शोक का बाह्य रूप है। रात मृत्यु की क्रीड़ा क्षेत्र है। उसी समय विमल के घर से अंतर्नाद की ध्वनि सुनाई दी, वह नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वह मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वह अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्योपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसके अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वह तड़प जाते। आह, मैंने घोर अत्याचार किया, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने से ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वह इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वह इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वह जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवाय और क्या रखा था। अंत को उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिए, किसी को साथ नहीं लिया।
ससुराल में किसी ने उनका प्रेम में स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दे दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश, कुटिला। साली, और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीना स्त्री को त्याग दे? सुरेश, पशु। साली, और जो पुरुष विद्वान हो? सुरेश, पिशाच। साली, तो मैं भागती हूं, मुझे तो आपसे डर लगता है। सुरेश, पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो सकता है। साली, शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश, यह तो वह अंतर्यामी ही जान सकते हैं। साली, सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर से ही लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई, गिड़गिड़ा कर बोले, प्रभा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रो कर न सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का क्या इलाज, जाती हूँ, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की है, देश विदेश भी घूम कर आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी? सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए। माता, तुमने तो मेरी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि तुम्हें ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम याद करोगे, मगर मेहमान हो, क्या जलाऊं, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर से किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जागते तो हैं? किसी ने जवाब दिया, ला जाती है। सुरेश ने आवाज पहचान ली। प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें और थीं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।